Okay, students, today we have electrical capacitance, the last part of electrostat, and before that we have studied about the Coulombian forces, electric field intensity on axial, equatorial, and at any point, and torque experienced by electric dipole when placed in uniform electric field. After that, we have studied about electric flux, Gauss law, and applications of Gauss law. And after that, we have studied about the electric potential at any point due to electric dipole and equipotential surfaces. All these things we have studied in the last lectures. Today we have another article, or we can say this is the last part of electrostat which we are going to study. That part is capacitor. Students, one most important thing about the capacitor. Before starting this chapter, I want to define the word capacitor. What is the meaning of capacitor? हमने अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे देखा है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो फैन जो चलते होते हैं, जो फैन, उस फैन में एक व्हाइट कलर का सेल लगा होता है जिसे बोलते हैं कंडेंसर। आप में से सभी बच्चों ने देखा होगा वो कंडेंसर क्या काम करता है? जैसे अब गर्मियां आई शुरू हुई हैं, हमने मैकेनिक को बुलाया होगा, तो मैकेनिक को बुलाते ही उसने क्या किया, वो सेल सबसे पहले चेंज करता है या उसको चेक करता है। कैसे? प्लग में डाला, स्विच ऑन किया, बाहर निकाला और दोनों वायर को टच करके देखा। अगर स्पार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हम कहते हैं कि कंडेंसर बिल्कुल सही है। अगर स्पार्किंग कम हो रही है तो कंडेंसर उसे चेंज करना होता है। आज हम उस डिवाइस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, मैं भी अपने बचपन की अगर बात करूं तो ऐसा होता था कि बातें होती थी कि आज ही हमारे घर की मोटर जो काम करती है, जो पानी वाली मोटर, वो सड़ गई, कभी टीवी सड़ गया, कभी फ्रिज सड़ गया, ऐसा होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। क्यों? हर डिवाइस में एक कैपेसिटर लगा है। वो कैपेसिटर क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब पहले वो स्टोर करेगा, फिर उस एप्लायंस को कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसे प्रोवाइड करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ कैपेसिटर। आप चेक कर सकते हैं, आप अपने घर में कोई पंखा पड़ा हो पुराना, उसमें से वो व्हाइट कलर वाला सेल निकालिए, सिलेंड्रिकल शेप का सेल होगा, उस सेल को निकाल के प्लग में देके टेस्ट करके देख लीजिए, या उसको तोड़ के देख लीजिए उसमें सिंपली है क्या, 2 रोड लगी हैं। ठीक है, आप उसको चेक करके जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं कि वो किन बातों पे डिपेंड करता है और क्या क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट को बनाया। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल मेरे पास, आज मुझे जो कुछ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। उसी से मैं अर्थ की कैपेसिटी भी बताऊंगा, और उसके बाद है कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल भी हमें स्टडी करना है। स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस वर्ड का मतलब है कि दिस इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। Electrical capacitance is related with the ability to store electric charge. This is related with ability to store electric charge. अब स्टूडेंट्स, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। भी मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं चार्ज दे रहा हूं। अगर मैंने इसको चार्ज देता गया, अगर मैं चार्ज को बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहा है? ऑटोमेटिकली आप सभी समझ रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका। दैट इज, चार्ज जितना ज्यादा मैं सप्लाई करूंगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल इसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। व्हाट इट मीन कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इफ आई रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज हियर C. Q is equal to C into V. C is constant of proportionality and known as, this C is known as electrical capacitance. From here I can say this C is Q by V. C is equal to
Q by V. From here I can define electrical capacitance as the ratio of electrical charge to electrical potential. Electrical charge to electrical potential, this is the ratio, that is electrical capacitance. Okay guys, if I consider V as equivalent to 1 volt, then C is equal to Q. V is equal to 1 volt, C is equal to Q. Capacity is equal to charge. चार्ज किसके लिए दिया आपने? ताकि उसका पोटेंशियल किससे इंक्रीज हो? बाय 1 वोल्ट. सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट या बाय यूनिटी, यू कैन से. By unity, you can say. Now we are going to deal with the SI unit and dimensional formula for electrical capacitance. SI unit is known as farad. As capacity C is equal to Q by V, capacitance की यूनिट होती है farad, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और V की यूनिट होती है वोल्ट. Then farad is equal to कूलम पर वोल्ट. आपने क्या कहा कि 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. 1 farad is that much capacity which is required to raise potential by 1 volt by supplying a charge of 1 coulomb. 1 coulomb charge की सप्लाई के कारण अगर 1 volt potential increase होता है, in that situation capacity is 1 farad. Capacity is 1 farad. Now C is equal to Q by V, charge divided by potential. Potential आप सभी को याद है क्या होता है? Potential is work done per unit charge. चार्ज ऊपर चला जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं टाइम, चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. ऑल ऑफ यू आई थिंक नो अबाउट द चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, I इनटू टी, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बच्चा पार्टी, करंट के लिए हम A यूज करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं टाइम, टाइम के लिए कैपिटल T, फोर्स के लिए M1 L1 T-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा M-1 L-2 T4 A2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. Okay students, now next article I have the capacitance of isolated spherical conductor. देखिए इस चैप्टर में जब भी आप डील करें कैपेसिटर में, आपको एक बात 100% श्योर है कि आपको याद रहनी चाहिए, वो है इस चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला. उस फॉर्मूले का नाम है Q is equal to C into V. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है Q is equal to C into V, तो पूरे चैप्टर में इजीली आप घूम सकते हो, आराम से काम कर सकते हो. ठीक है, अब मुझे पता है कि Q is equal to CV और C यहां से आ जाता है Q by V. मुझे डील किसके साथ करना है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है O भी द सेंटर, और इस कंडक्टर को मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं प्लस Q. अब इनसाइड ए कंडक्टर नेट चार्ज इज ऑलवेज 0, तो मैंने जो चार्ज दिया है वो चार्ज कहां पे जाएगा? वो चार्ज उसके सरफेस पे चला जाएगा और सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्यों ऐसा क्यों होगा? कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्सेस के कारण वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या कहा? मुझे निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि पोटेंशियल क्या होगा? आर रेडियस है इसके सरफेस पे, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो आप सिंपली मुझे कह देते हैं कि सर जी आपने चार्ज कितना दिया है? मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और डिस्टेंस है रेडियस के बराबर, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R आ गया इसका पोटेंशियल इसके सरफेस पे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कैपेसिटी निकालना है C, और मुझे एक फॉर्मूले का पता है C इज इक्वल टू Q बाय V. अब V की वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो वो वैल्यू मैं रख दूंगा. V की वैल्यू है Q डिवाइड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. तो कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल इज
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। कैपेसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आर बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि यार ये तो स्फेरिकल कंडक्टर है, अर्थ को भी तो हम स्फीयर की तरह डील करते हैं और अर्थ का रेडियस मुझे पता है। ठीक है, तो यानी कि मैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल। मुझे रेडियस का पता है, आर रेडियस कितना होता है अर्थ का? 6400 किलोमीटर, 6400। then I can say 6.4 into 10 raised to power 6 meter. Okay students, so capacity क्या होनी चाहिए? C is equal to, according to the relation mentioned above, this is 4 pi epsilon naught into R। 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है? 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 9 into 10 raised to power 9 और r है 6.4 into 10 raised to power 6। हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी 1 अपॉन 9 into 10 raised to power 9 और रेडियस 6.4 into 10 raised to power 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, कैपेसिटी हमारे पास आएगी 711 माइक्रोफैराड। This is the capacity of earth. Students, most important thing which I want to tell with the help of this concept, वो चीज क्या है जो मुझे अब पता चली? मैंने देखा कि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, 6400 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है अर्थ, और उसके कैपेसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? 711 माइक्रो मीन्स 10 raised to power -6 फैराड। यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और कैपेसिटी उसकी माइक्रो में आ रही है। इसका मतलब फैराड अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। फैराड अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ी यूनिट है। Now students, next we have to deal with the capacitor and its principle. We will start with the definition of capacitor and its principle. Take a screenshot. After that we will start the article. That article is capacitor and its principle. Now we have capacitor and its principle. While starting with the concept, that concept is capacitor, first we have to define what is the capacitor. कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है स्टूडेंट्स जिसका काम है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? आप डायग्राम में देखिए, मैंने एक प्लेट लिया है, ठीक है, मैंने प्लेट लिया है ए, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब इसको पॉजिटिव चार्ज मैं तब तक देता जा रहा हूं जब तक कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। जैसे ही मैक्सिमम होता है मैं स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि अगर उसके बाद में चार्ज अप्लाई करूंगा तो फिर चार्ज लीक होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसके पोटेंशियल को मैक्सिमम किया, अब मैं एक और प्लेट लेके आ रहा हूं, इसके पास रख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, let us consider another plate which I have placed nearer to the plate A, nearer to plate A। कि अब जैसे मैंने प्लेट को रखा इसके नजदीक, बाय इंडक्शन मेथड, स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आप नोट करते जाएं मैं जो बोल रहा हूं। बाय इंडक्शन मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस फॉर दिस फेस एंड पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाएगा। नाउ द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज will decrease the potential of plate A and induced positive charge will increase the potential of plate A। ठीक है, this is plate B, plate B। Now I am going to earth this charge, then we have only
bound charge here, only bound charge. This is the bound charge, and the bound charge is negative charge. Negative charge. This is plate A. Plate A. This is plate B. स्टूडेंट्स, आपको जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कराया था, मैंने एक बात बहुत ही क्लियरली आपको बताई थी कि अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव को लेके जा रहे हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आप पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव को लेके जा रहे हो, आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता वहां पे, तो नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड। यानी कि पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव है देन ओनली द पोटेंशियल विल इंक्रीज। अगर पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है तो चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज जीरो हो गया मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज। चार्ज कब इंक्रीज हुआ था? जब पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप नोट करके रखें स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया? हमने इस फेस को अर्थ कर दिया। हमने यहां से अर्थिंग कर रखी इस तरह से, यहां पे हमने कुछ इस तरह से अर्थिंग कर दी और ये अर्थ के अंदर चला गया। यहां पे बचता है केवल नेगेटिव चार्ज एंड दैट नेगेटिव विल डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। मैं क्या चाहता हूं कि प्लेट ए का पोटेंशियल क्या रहे? कांस्टेंट। मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट टू कीप पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए कांस्टेंट। कांस्टेंट। मैं उसके पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना चाहता हूं। ठीक है, उसके पोटेंशियल को क्या रखना चाहता हूं मैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखना चाहता हूं तो मुझे चार्ज और देना पड़ेगा, उसे चार्ज और देना पड़ेगा। तो देन टू कीप potential is equal to constant for A, we have to supply more charge to plate A, अब स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपके पास एक रिलेशन है, जो रिलेशन आपको कहता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि V तो कांस्टेंट रखना है। V अगर कांस्टेंट रखना है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? C के। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। नाउ we have to supply more charge to plate A, means charge for plate A increase, hence अगर चार्ज इंक्रीज होगा hence capacity will also increase। मेरे से बहुत सारे बच्चे ये बात पूछते हैं कि सर जी आपने कहा कि ये नेगेटिव इसको डिक्रीज करता है और पॉजिटिव उसको इंक्रीज करता है, तो इक्वल अमाउंट तो थी दोनों चार्जेस की, फिर यहाँ पे इसकी कैपेसिटी डिक्रीज क्यों हुई? तो ये बात बड़ी अच्छी बात है बेटा कि ये जो नेगेटिव है, दिस लाइज क्लोजर टू दिस प्लेट ए, while this positive lies far away from the plate A। ये इसके नजदीक लाई करता है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद दिस पॉजिटिव। और फिर हमने इसको रिमूव भी कर दिया, इसको अर्थ भी कर दिया, यानी कि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज था जो इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा था? लगातार कम कर रहा था। स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कैपेसिटर वी हैव टू स्टडी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम definitions, some principles. You have to note it down, and after that we will start the next article. Take a screenshot, students.
what is the conclusion behind the topic capacitor? Here we have observed that here we have a charged rod, और चार्ज रोड के पास हमने रखा अनचार्ज रोड को. उस सिचुएशन में इसकी कैपेसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई. Then this must be the conclusion of this article. Conclusion क्या है कि capacity of a conductor can be increased by bringing uncharged conductor near it. Okay students, अब ऐसा जो अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेट्स लगी हैं, दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा अरेंजमेंट क्या फॉर्म करता है? कैपेसिटर फॉर्म करता है. ठीक है, इसके बीच में जो मीडियम है वो कैसा है? अब मैंने कौन सा मीडियम लिया? एयर मैंने लिया, एंड एयर बिहेव्स लाइक ए डाइलेक्ट्रिक. तो मैंने यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा? सच अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सेड टू फॉर्म ए कैपेसिटर और कंडेंसर. ऐसे कैपेसिटर जिनकी फिक्स कैपेसिटेंस होता है, उनकी दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कीजिए. इस तरह से दो पैरेलल कंडक्टर आपको दिखाने हैं. दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर कैपेसिटर विद फिक्स कैपेसिटेंस. कैपेसिटर विद वेरिएबल, तो आप एरो इंट्रोड्यूस कर दीजिए. दिस इज कैपेसिटर विद variable capacitance. Students, next we have to study about the parallel plate capacitor. After that we have to study energy, and after that grouping. After that we have to perform on numericals. Students, take a screenshot, and after that we will move to the next article.